हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह। और कल मैंने वीडियो डाली थी, ये वाले क्वेश्चंस डाले थे मैंने, अराउंड 20 और 30 थे। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए और कॉल्स भी आई, इसके आंसर्स भी बता दो, है ना। तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो जिस किसी को भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। और मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी ऐड हो सकते हो। एंड जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं पहले स्टडी के क्वेश्चंस। आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको 2 क्वेश्चन ही वो बंदा वीज़ा ऑफिसर, ठीक है, वो आपसे पूछने वाले हैं। 2 क्वेश्चन ही मेन है उनके। एक तो हो गया स्टडी का और दूसरा हो गया कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो वो प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ही वो वीज़ा देते हैं, उसी के ऊपर ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टडी में हमने ना जो क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं वो एक फॉर्मेट में दें, ठीक है, ताकि उसको समझ आए, उसके माइंड में हमारी इमेज बने आंसर की, ठीक है, कि इसने बंदे ने ये किया है, ये करने वाला है, इसे इतनी नॉलेज है, बोलने का तरीका इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज़ें मैटर करती है। वो पीएचडी होल्डर हैं जितने भी वीज़ा ऑफिसर है ना, तो उन्हें पता है कि कोई इंटरव्यूअर कैसे आंसर देता है, ठीक है। जिसकी इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर को कैसे आंसर देता है, ठीक है, या फिर उसे कैसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसे सारा पता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आंसर का वे क्या है, बोलने का तरीका क्या है, ठीक है। तो कैसे आप अपने आंसर को क्रैक कर सकते हो। ये देखो, जैसे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसी में ही आंसर है। जैसे व्हाट इज योर स्टडी बैकग्राउंड, व्हेन इट इज डन, वेयर एंड योर ग्रेड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहले क्वेश्चंस में क्या है कि उसने आपकी स्टडी बैकग्राउंड पूछ लिया। वो पूछेगा तो इतना ही कि व्हाट इज योर स्टडी बैकग्राउंड। आपने क्या क्या बताना है कि मेरी स्टडी मैंने इस साल में डन हुई, ठीक है, यहाँ से डन हुई, जो भी कॉलेज का नाम था और उसकी लोकेशन को, जो भी सिटी थी, ठीक है। उसके बाद कि मेरे इतने ग्रेड्स हैं, ठीक है। ये आप इसे काउंट करोगे ना, मैक्सिमम 4 लाइनें बन गई। तो आप 4 लाइनों में आंसर दो ना उसे। 4 लाइनों में जब आंसर दोगे तो आपकी इमेज बनेगी ना एक उसके दिमाग में कि हाँ, इस बंदे ने ये चीज की है, यहाँ से की है, इतने इसके पास परसेंटेज है, ठीक है। उसके पास आपका डाटा है, लेकिन वो अकेली फाइल नहीं चेक करेगा। करनी होती तो फिर पेपर बेस्ड वीज़ा होता, ये इंटरव्यूज बेस्ड वीज़ा है। तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो या वो पूछेगा कि स्टडी, लास्ट स्टडी या बैकग्राउंड स्टडी, उसका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपने इस वे में आंसर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यू हैव एक्सपीरियंस, हाउ मच यू हैव एंड व्हाट इज योर कंपनी नेम, ठीक है। आप बताओगे कि मुझे एक्सपीरियंस है, यस आई हैव एक्सपीरियंस, इतना तो छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। जब आप इतना छोड़ दोगे, वो बंदा पूछेगा अपने, फिर नए क्वेश्चन बनाएगा, कौन सी कंपनी थी भाई, कब से कब तक, ठीक है ना। तो आप क्यों से टाइम दो कि वो आपके लिए क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। वो आपके लिए क्वेश्चन ना ही बनाए, आपको बोल दे कि जाओ। दूसरे पे भी बोल देता है, पहले पे भी बोल देता है, 5-7 पे भी बोल देता है, ठीक है। आप उसे प्रॉपर आंसर दो, ठीक है। आपने उसे प्रॉपर आंसर देना है। उसने आपसे 15 क्वेश्चन तो पूछने ही है, जेन्युइन जेकर उसे लग रहे हो आप, ठीक है। उसने आपको मैक्सिमम 3 मिनट देने हैं, जेकर आपकी प्रोफाइल उसे जेन्युइन लग रही है कि आपको वो भेजना चाहता है यूएसए, ठीक है। ये माइंड में चीज रखो, तो उसे उसी तरीके के आंसर दो, ठीक है। कि बताओ, यस आई हैव एक्सपीरियंस, इतना हो गया एक्सपीरियंस, आई हैव 6 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद बताओ कि हाँ, ये वाली कंपनी थी, एज ए आपकी क्या आपकी प्रोफाइल थी, ठीक है, आप क्या काम करते थे, उसके बारे में बता दो एज ए, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि क्या आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, ठीक है, जहाँ है,
ठीक है। थर्ड में जेकर आप टिल नाउ काम कर रहे हो तो व्हाट इज योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेकर आपने छोड़ दी है 2020 में या 21 में आपने स्टार्टिंग में छोड़ दी है तो व्हाट वाज योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। उसके बारे में बताओ कि हाँ मेरे ये रूल्स थे, ठीक है, मेरी ये वाली पोजीशन थी, उसके ऊपर मैं ये वाला काम कर रहा था, इस बंदों को मैं हैंडल करता था या मैं ये कंपनी के प्रोडक्ट हैंडल करता था, जो भी, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है उसके बारे में बताओ। व्हाट यू वांट टू, व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, व्हाट इज योर वीजा टाइप। ये पूछ सकता है कि हाँ आप क्यों जा रहे हो यूएस। उसका ये पहला क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, बैचलर के लिए जा रहे हो या शॉर्ट टर्म में कोई कोर्स है उसके लिए जा रहे हो, ठीक है, कि उसके कहाँ पे आपने पहला बताना है कि मैं ये स्टडी के लिए जा रहा हूँ, मेरा कॉलेज का नाम ये है और ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। वीज़ा टाइप क्या है आपका, अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो साथ में ही पूछ सकता है। बताओ कि F1 वीज़ा टाइप है, नॉन इमिग्रेंट फॉर स्टूडेंट, ठीक है ना, आई एम गोइंग फॉर माई स्टडी, ठीक है, एंड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है ना। और दूसरे उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूएस नॉट इन योर कंट्री और अदर कंट्रीज। तो अभी ऐसा तो है ही नहीं कि आप इंडिया को या अदर कंट्रीज की स्टडी सिस्टम को आप बोलोगे कि हाँ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने वो चीजें बोलनी है जो वहां पे सच में नहीं है कि यूएसए में ही है, ठीक है ना। तो अपनी कंट्री को या कोई और कंट्री को आप गलत तो साबित करने वाले नहीं, ना ही करोगे, ठीक है। वो बाद में बोलेगा कि आपको यूएसए का वीज़ा नहीं दोगे तो आप यूएसए को भी गलत बोलोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है, बोलना क्या है कि इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज है किसकी, प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है। रिसर्च पे काम नहीं करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजीज में काम नहीं करती हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती हैं, ठीक है। जहाँ फिर यहाँ पे एडवांस लैब्स नहीं हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स की लैब्स हो गई या कंप्यूटर्स की लैब्स हो गई, वो यहाँ पे एडवांस नहीं है, एथिकल्स लैब्स नहीं है एडवांस, ठीक है। जहाँ फिर आप बोल सकते हो कि कोई सिक्योरिटी वाली लैब्स एडवांस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। रियलिटी बताओ कि बहुत रेयर कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिनमें चीज़ें मिलती हैं देखने को, मोस्टली है ही नहीं। हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है इंडिया में, बहुत कम है, ठीक है ना। तो एज कम्पेयर टू यूएसए में तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ही यूनिवर्सिटी हाई रैंक है। कनाडा और यूके में भी है लेकिन यूएसए में ज़्यादा है। बोल सकते हो कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया में लैब्स हैं, हाई टेक है, बट एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोग्राम्स, वर्चुअल लैब्स काफ़ी ज़्यादा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने कोर्स में कंटेंट में लिखा होता है क्या क्या है कोर्स के अंदर, कौन सी लैब्स हैं, कौन से प्रैक्टिकल्स करते हैं वो, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। वो बताओ कि हाँ मुझे यूके या कनाडा में नहीं मिल रही हैं वो एक्टिविटीज़, यूएसए में ही मिल रही हैं, इसी कारण, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट इस तरीके से बनाओ। और सिक्स्थ, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज यू अप्लाइड, हाउ मेनी अटेम्प्टेड रिजेक्टेड यू, ठीक है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया, आपका पासपोर्ट बोलता है कि आपको इतनी यूनिवर्सिटी से I-20 आई है, ठीक है। अप्लाई आपने किया है, वो पासपोर्ट कैसे बोल देगा, वो तो आपने रिज्यूम डाला, ठीक है ना, जहाँ आपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगा दी, नो मैटर। लेकिन जो प्रैक्टिकल हुआ, आपके पास रिजल्ट आउटपुट आई, वो बोलेगी, ठीक है। तो आप बताओ कि आपने 4 में अप्लाई किया, 2 में मुझे गोट I-20 मैंने मिल गई मुझे, ठीक है। तो 2 में ये आपको I-20 मिली है तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बता दो। 7th क्वेश्चन, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो अभी ये चीज बहुत मैटर करती है, करेगी भी मैटर। आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 2 साल, 4 साल या 1 साल के लिए जा रहे हो, आप अपना 1 साल किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को दे रहे हो,
ठीक है। टाइमिंग क्या होगी, आप मान लो कि आपकी क्लास 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, जहाँ आप इतने टाइम तक लिंक रहोगे किसी यूनिवर्सिटीज के साथ, ठीक है। तो आप अपना टाइम दे रहे हो ना पूरा, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी की हेल्प से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अपनी फैमिली से अलग हो रहे हो, ठीक है। तो वो पूछेगा ना कि हाँ फिर क्यों ये यूनिवर्सिटी, भाई इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है जो तुझे किसी और यूनिवर्सिटीज में नहीं मिला, ठीक है। तो वहां पे देखो कि यूनिवर्सिटीज में आपके कोर्स में क्या है, ठीक है, वो उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या है। वहाँ का कोई एक ऐसा प्रोफेसर है जो जिसने कोई रिसर्च की हो, जहाँ किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, जहाँ जिसको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस हो और वो किसी डेवलपमेंट में ऊपर काम कर रहा है, उसके बारे में बताओ कि हाँ वो आपकी प्रोफाइल उससे मैच कर रही है, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस बंदे से। कैसे सीखने को मिलेगा, वो बंदा 25 साल आपने लगा चुका है एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक रिसर्च के ऊपर, तो आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके सामने 25 साल का एक्सपीरियंस है, कितना कुछ सीख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, ये उसे आंसर इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद 8th आंसर आ गया, टेल मी अबाउट योर कोर्स, मेजर्स, कंटेंट, क्रेडिट्स एंड व्हाई यू चूज दिस कोर्स, ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया भाई, कैसे ये कोर्स आपको बेनिफिशियल है, ठीक है, कि इस कोर्स में क्या क्या है जिससे आपको बेनिफिट है। तो आप कोर्स के बारे में बताओ कि ये कोर्स मेरी प्रीवियस स्टडी से कैसे मैच कर रहा है, जहाँ इन फ्यूचर मुझे इससे कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे आपको इन फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप इंडिया में या किसी और कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी और कंट्री में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो, आपकी पोजीशन सीनियर वाली हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपके पास इंटरनेशनल, वो भी यूएसए की नंबर 1 कंट्री है और नंबर 1 उनका एजुकेशन सिस्टम है, तो उनकी आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। तो उससे आपका लेवल तो पहले ही बहुत ऊंचा हो गया, अभी आपका लेवल इतना ऊंचा हो गया कि इतनी बड़ी डिग्री मिल गई, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको फिर, ठीक है ना। उसके बाद आपको आपके मेजर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके कंटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके क्रेडिट्स कितने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कंटेंट्स आपके कोर्सेज हो गए, जैसे आपके एक साल में आप 10 कोर्स पढ़ोगे या 15 कोर्स पढ़ोगे, तो आप 15 के 15 थोड़ा ना बताओगे, कोई मेजर 4-5 बताओ उसे। क्रेडिट्स, वो कितने ज़्यादा कोर्सेज हैं एक साल में, उनके टोटल कितने कोर्स हैं उनका बता दो कि जैसे 15 है, 20 है या 30 है मैक्सिमम, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स वो होंगे, ओके। और 9th, व्हाई यू चेंज योर स्ट्रीम एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। तो जेकर आप चेंज कर रहे हो अपनी स्ट्रीम को, ठीक है, तो उसे बताओ कि मैं इसे क्यों चेंज कर रहा हूँ, कि आपके पास अभी गुड एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जेकर आप अभी आपने डन की है स्टडी और आपने की है कंप्यूटर साइंस में, और आप ले रहे हो मैकेनिकल में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ फिर आप बिजनेस में, तो वो तो पूछेगा आपसे कि भाई अभी आपने 3 साल 4 साल एक दूसरी स्टडी पे दिए, अभी इससे बिल्कुल डिफरेंट पे जा रहे हो, ये चीज़ नहीं बोलनी, ठीक है। ये चीज़ रखनी भी नहीं, ऐसा ना है कोर्स आपने लेना है फिर जेकर आपका एक्सपीरियंस हो गया है 3 साल 4 साल या 5 साल, उसके बाद चेंज कर रहे हो, फिर तो बनता भी है, फिर तो बनता है कि आप चेंज कर लो स्ट्रीम अपनी। तो उसमें आप बोलो, उसमें आप बताओ कि हाँ मैं अपनी स्ट्रीम चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अभी बहुत गुड एक्सपीरियंस हो गया है मेरी इस फील्ड में, ठीक है। तो मैं अभी न्यू टेक्नोलॉजीज में, न्यू जो भी रिसर्च हो रही है न्यू स्टडी में, उसमें मैं स्टडी करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ अपनी नॉलेज को, ठीक है। और डेफिनेटली वो आपका जो की एक्सपीरियंस है आपका और जो आपकी लास्ट स्टडी है वो थोड़ी पोजीशन बता रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि वो जब आपने उनकी पोजीशन बता दी ना, उसने अपने आप उनकी एनुअल बना लानी, उसे पता है
कि कौन सी पोजीशन पे किसकी कितनी एनुअल बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, सेविंग एंड इमूवेबल एसेट्स। सेविंग बताओ आपके पास कितनी है, 30 लाख है, 20 लाख है। आपकी स्टडीज के जो एक्सपेंसेस हैं और ट्यूशन फीस है उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए सेविंग। एनुअल आपकी वैसे ही, वो एनुअल पे ही देखेगा। ठीक है, और उसके बाद आगे इमूवेबल एसेट्स, ये आगे जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, घर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, जब कोई और हो गया, लैंड हो गई कोई, तो उसका एक आपने इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने होते हैं इमूवेबल एसेट्स के, जी वैसे बोलना होता है, सपोर्ट करता है जी आपके आंसर को। ठीक है, और थर्ड, यू हैव सिबलिंग्स, व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ मेनी मेंबर्स डिपेंड्स ऑन योर स्पॉन्सर। तो ये चीज़ भी मैटर करती है भाई, कि जेकर आपके वो सिबलिंग्स पूछ रहा है ब्रदर सिस्टर कितने हैं, ठीक है आप बता दो कितने हैं, तो वो जेकर छोटे हैं तो फिर वो भी आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर वो अभी आपके फादर आपके ऊपर ही क्यों पूरा पैसा लगा रहे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे। ठीक है ना, तो ये भी एक चीज़ बनती है और इसका भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि हाँ कौन कौन मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी देखो। और फोर्थ, हाउ यू विल मैनेज योर एक्सपेंसेस इन यूएस। तो ये क्वेश्चन फोर्थ सेकंड की तरह ही है, वो पूछ लेगा कि कौन आप कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करोगे यूएस में। तो आपने बोलना है कि मेरे फादर या जो भी आपका स्पॉन्सर है मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो इतने सफिशेंट फंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि मैं अपनी लिविंग और मैं अपनी ट्यूशन फीस सारी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मतलब कि मुझे ऐसा बर्डन नहीं आएगा पैसों का मेरे ऊपर। ठीक है, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा मैं उनसे मंगवाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सफिशेंट पहले ही फंड्स हैं पहले साल के लिए। और उसके बाद वो पूछता है कि क्या आप जॉब करोगे अपनी स्टडी के रिगार्डिंग 5th में। तो आप बताओगे कि नहीं, आई विल ओनली फोकस ऑन माई स्टडी, कि मैं कोई एक टाइम दे रहा हूँ, 2 साल 4 साल दे रहा हूँ अपनी मैं स्टडी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, जब मेरे पास डिग्री आ जाएगी तो उसकी हेल्प से मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं काम ही करूँगा। तो अब भी मैंने पढ़ना ही है, तो मैं पढ़ने ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन आ जाता है, ये तो आपके रिलेटिव्स है 6th क्वेश्चन में, ये तो आपके रिलेटिव्स है यूएसए में, तो आप बताओ कि हाँ है। जेकर उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो बताओ, नहीं अच्छा है तो बोल दो नहीं है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, उनका पासपोर्ट की फोटोकॉपी साथ में जरूर लेके जाना, क्योंकि जब आप बोल दोगे कि है वो देखेंगे ही। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो एंड जो भी बताओ इसके अंदर कमेंट के अंदर, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूँगा। अदर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो वो बंदा पूछ सकता है, कि ऐसे हो गया आप कॉलेज बारे में, कॉलेज कहाँ पे है आपका, कल्चर आप कहाँ है, कैसा कल्चर है वहाँ का। ठीक है, आप क्या जानते हो कल्चर को, और आप कैसे प्रिपेयर हो, खुद को आप कैसे प्रिपेयर करते हो एक न्यू कल्चर में, न्यू एनवायरनमेंट में। ठीक है, न्यू मतलब कि पीपल में आप कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। ठीक है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आ गया आप कहाँ पे रहोगे यूएस में। ठीक है, इसके बारे में बताओ कि मैं कैंपस में ही रहूँगा, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो रह सकता हूँ उसके बाद, बट मैं फोकस करूँगा अपनी स्टडी के ऊपर। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी कि कैंपस में रहना। ठीक है, मैं वीकली जाके उसे मिल लूँगा, वीकेंड पे मिल लूँगा, जब मैं अपने हॉलीडेज में उससे मिलूँगा। ठीक है, तो आप किसी प्रोफेसर को जानते हो तो आपने ये बताना है कि हाँ आप किसी प्रोफेसर के बारे में जानते हो। तो प्रोफेसर के बारे में जानते हो, प्रोफेसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका नाम बता दिया और वो बंदा ये पढ़ाएगा। आप बताओ कि वो बंदा मुझे इस कोर्स को स्टडी करवाएगा, मैं उससे इतने टाइम से टच में हूँ और मैंने उसकी बुक्स को ही पढ़ी हुई
भी है, कोई मैं मैगजीन में उसका आर्टिकल पढ़ा हुआ है, न्यूज़ में कोई मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है। तो जहाँ फिर उसकी मैंने जो वेबसाइट है कॉलेज की उसके ऊपर मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से बताओ वो बंदे के बारे में कि वो आपके कोर्स के रिलेटेड आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एज ए नॉलेज के लिए आपको अपनी सेविज आईडी पता होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी भी पता होनी चाहिए और पासपोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये थी वीडियो। जेकर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी करके बताना कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जहाँ मेरे से जो भी क्वेश्चन रह गया है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके, एंड टेलीग्राम मेरा ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो वीडियोस आएंगी यूएसए के रिलेटेड ही आएंगी। अभी मैं यूएसए के रिलेटेड ही वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। और वीज़ा के ऊपर तो मैं काम करता हूँ, वीज़ा फाइलिंग करता ही हूँ, जैसे यूएसए की हो गई, यूके की हो गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। बट जिनको ज़रूरत है अभी यूएसए के रिलेटेड क्वेश्चंस की या कोई भी और अदर कंट्रीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।